हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भैया लूप्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के लूप्स होते हैं और कब हमें किस लूप को यूज़ करना चाहिए और लूप को एक्चुअली यूज़ कब करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी सारी चीज़ें। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई होप स्क्रीन आपको अब देखने को मिल पा रही होगी, जिसके अंदर हम इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर सारा कोड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो शीट है जिसके अंदर हम चीज़ों को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक, ये फाइल पे हम आएँगे थोड़ी देर में, बट पहले हम एजेंडा को सेट कर लेते हैं, क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। तो लेट मी फर्स्ट राइट आउट द पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, व्हाई वी नीड लूप। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ आपको बताया वेयर। ठीक है, किन-किन जगह पे हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई, ठीक है, लूप को हम अप्लाई कहाँ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। और उसके थर्ड बार हम देखेंगे टाइप्स। ठीक है, टाइप्स किस बेसिस पे हमने लूप्स को डिवाइड किया, उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ जो पॉइंट हमारा यहाँ पर रहने वाला है फॉर लूप, इसको हम थोड़ा सा फॉर लूप और इसके जो होते हैं भाई टाइप्स, वो हम इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिटेल में जाने की कोशिश करें। तो बेसिकली हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से व्हाई ये आपको पता होना चाहिए, वेयर वी विल अप्लाई ये आपको पता होना चाहिए, इसके टाइप्स क्या होते हैं और फॉर लूप को हम फर्दर किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। क्लास बहुत ही अमेजिंग रहने वाली, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और सिखाते हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट था हमारा व्हाई। ठीक, ओके। अब आप वाई की बात करते हैं तो आपको पहले क्या समझ में आना चाहिए, क्यों, क्या ऐसी सिचुएशन होगी जब हम लूप्स का यूज करने की शुरुआत करेंगे। तो वो सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक यहाँ पर लिस्ट है। ये लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है बहुत ही अच्छी तरीके से, बट यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर 5 एलिमेंट ही हैं सिर्फ अभी के लिए, आपको परेशान नहीं होना। अब मैं आपसे कहता कि इसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करा दो, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। और जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट लिखो, आपको क्या पता है कैसे निकालते हैं लिस्ट से एलिमेंट, आपको पता है कि एल लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्सिंग डाल देंगे और उसके बाद वैल्यू हमारी निकल आएगी। मतलब यहाँ पर जो हमारा है वैल्यू वो वन प्रिंट हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको सब चीजों के लिए कर देना, मतलब सेकंड एलिमेंट निकालना तो आप इंडेक्स नंबर 1 डाल दो, थर्ड एलिमेंट निकालना है तो आपको इंडेक्स नंबर लेट्स सपोज 2 डाल दिया, तो आपकी जो वैल्यूज हैं 1 2 और 3 ये निकल आएंगी। पांचों के निकालने तो आप पांचों को निकाल सकते हो, बट अब जो दिक्कत है हमारी वो अब शुरू होती है, यानी वो क्या कहेगी, हम अगर यहाँ पर वैल्यू जो है हमारी 100 कर दें या जो वैल्यूज हैं 1000 कर दें, तो आप कहोगे इतना काम निकालना, मतलब हर हर वैल्यू को जाके निकालना, ये तो बहुत बेकार सा काम हो गया। ठीक, तो ऐसे ही केसेस में आपको जरूरत पड़ती है लूप की। अब कहोगे कैसे पता चलेगा लूप की जरूरत पड़ रही कि नहीं। अब आपको देखना क्या है कि लूप की जरूरत है कि नहीं। तो आप देखोगे कहीं यहाँ रिपीटेटिव काम तो नहीं हो रहा। आप कहोगे रिपीटेटिव काम कहाँ हो रहे हैं यहाँ पर। तो रिपीटिशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये एक चीज दिखेगी कि सिर्फ आपको इंडेक्स वैल्यू निकालनी, मतलब एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, पूरी लिस्ट के अंदर आप जाओगे और एलिमेंट्स को आपको फेच करना, और हर जगह आपको हर एलिमेंट, मतलब अगर 1000 वैल्यू तो बार बार आपको यही काम करना कि एलिमेंट को फेच करना, एलिमेंट को प्रिंट कराना, प्रिंट कराना, प्रिंट कराना। तो लगता तो है ये रिपीटेटिव काम है। ठीक, हाँ, यही रिपीटेटिव काम होता है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आपसे ये भी बोल दें कि भाई साहब आपको क्या करना है, जो वन वैल्यू जो यहाँ पर आई थी उसमें आप यहाँ पर +1 करा दो या एक वैल्यू बढ़ा दो, जितनी भी एक्चुअल वैल्यू है उसमें एक बढ़ा दो, तो यहाँ पर भी सेम ही काम हमारा हो जाना। क्या, फिर से हम वही सेम काम कर रहे हैं, मतलब क्या कि एलिमेंट को हम यहाँ फेच भी कर रहे हैं, एलिमेंट को हम यहाँ फेच भी कर रहे हैं, उसके साथ +1 भी कर रहा है। तो टास्क तो हमारा थोड़ा अलग हुआ, बट हर एलिमेंट के ऊपर हम सेम ही काम कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि हर एलिमेंट के ऊपर आपको एक ही ऑपरेशन कराना, और ऐसा नहीं कि यही सारी चीजें, आप कोई भी ऑपरेशन करा रहे हो, मतलब बेसिकली आपको ये ध्यान रखना कि जितने भी एलिमेंट वहां पर अवेलेबल हैं उन सारे एलिमेंट के ऊपर आप सेम ऑपरेशन करा रहे हो। ठीक है, सेम ऑपरेशन करा रहे हो, इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिटिव रिपीटिटिव टास्क। अब ये वो कंडीशन होती है जब आपको पता चलना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ अब हमें यूज करना है, यहाँ पर क्या यूज करना, हमारा फॉर लूप। आप या कोई भी लूप हमें यहाँ पर यूज करना है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जब भी आपको रिपीटेटिव टास्क दिखेगा तब जाके वहां पर आप अपना जो लूप वगैरह है उसको यूज करने की कोशिश करोगे। अब आप कहोगे लूप कहाँ यूज करेंगे, ये तो पता चल गया कि रिपीटेटिव टास्क दिखेगा, कैसी जगह पे हमें ये यूज करना वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की एक जरूरत है। लेट्स सपोज हमारे पास हम्म अरे आ जाओ भाई, एक सेकंड के लिए मेरा बैटरी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, 1 मिनट है।
तो आपको यहाँ पर ये देखना कि भाई कहाँ हमें इसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, कंडीशन ये होती है, अगर आप चेक करना चाहते हो कहाँ आप इसे यूज़ करेंगे, तो उसका सिंपल सा तरीका बस इतना होता है। आप अगर ये देख पाओ, कंडीशन की हम बात करेंगे कि आपका जो डेटा है ना, डेटा अगर सीक्वेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट है, सीक्वेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट है, देन आप अप्लाई कर सकते हो लूप को सीक्वेंशियल फॉर्मेट। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो लिस्ट थी, इसके अंदर वैल्यू है 1 2 और 3। अब सीक्वेंशियल का मतलब हमारा, ओके, ये हमारे पास लिस्ट है, इसके अंदर है 1 5 और 7। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो डेटा सीक्वेंस में है ही नहीं, 1 के बाद 2 आना चाहिए जबकि 5 आ रहा। तो सीक्वेंस का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि हम सीक्वेंस के मीन्स पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो इंडेक्स नंबर हैं वो आपके सीक्वेंशियल में हो, मतलब जो जहाँ पर चीज़ें स्टोर हो रही हैं वो अगर सीक्वेंशियल फॉर्मेट में है तो वहाँ पर आप लूप को अप्लाई कर सकते हो। आप कहोगे कहाँ कहाँ जगह हो सकती है, तो वो दो कैटेगरी में से डिवाइड कर सकते हैं, वेयर, ठीक है, लूप को कहाँ अप्लाई करना है। तो आपके ऐसे जो डेटा टाइप होते हैं जिनके अंदर आपको सिक्वेंशियल डेटा टाइप स्टोर होता है, सिक्वेंशियल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो नाम लिख लेते हैं उनका, कहाँ है। एक तो लिस्ट में आप कर सकते हो क्योंकि इंडेक्स नंबर के बेस पे चीज़ों को आप निकाल लोगे। इसी तरीके से सेकेंड चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रिंग की बात करें हम, तो वहां पर भी आप लूप को अप्लाई कर सकते हो। थर्ड हम बात करें यहाँ पर डिक्शनरी, ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। फोर्थ आपका डेटा टाइप होता है लाइक टप्पल, वहां पर भी कर सकते हो। अगर कोई फाइल हो तो उसके ऊपर भी आप लूप लगा के एक एक लाइन को फेच कर सकते हो। तो फाइल के ऊपर भी जनरली हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने तो हमारे हो गए हैं डेटा टाइप जिनके ऊपर हम लूप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं, हाँ, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रेंज फंक्शन, जो कि हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है ये। अब ये क्या करता है कि अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करनी है, ठीक है, क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यूज जनरेट करनी है, तो आप इसका यूज करके न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या होती है, वो वैल्यू एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। तो यहां पर भी हम अपने लूप्स को, यहां पर भी हम अपने लूप्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? ठीक। अब रेंज के बारे में बाद में आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फाइल्स, और इसके अलावा हमारा एक दूसरी चीज क्या रहती है, लूप्स। बस इतनी चीजें हैं जहां पर हम लूप्स को अप्लाई करेंगे, बस इतना, ठीक है। ये सारी चीजें आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इतनी सारी वैल्यूज हैं जहां पर हम लूप को अप्लाई करते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है, ये भी समझ में आएगा। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, ठीक, कि कैसे अप्लाई करेंगे। आपने बताया था कि एक तो यहाँ पे जितनी वैल्यू होंगी उन सारे वैल्यू पे अगर आपको लूप लगाना है तो आप लगा दो सारी चीज़ों पे और आपका अप्लाई हो जाएगा, मतलब सारी वैल्यू निकल आएंगी या जो भी ऑपरेशन हमें करना है वहाँ पर हो जाएगा। बट यहाँ पर भी एक खेल ये होता है कि जो टाइप्स है ना हमारे लूप्स, वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब आप कहेंगे दो टाइप मतलब कि एक तो ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पर आपको वैल्यूज स्टोर्ड फॉर्मेट में मिलेंगी, वैल्यू स्टोर होंगी, जैसे कि हम बात कर लें लिस्ट के अंदर, ठीक है, लिस्ट के अंदर मिलेंगी, टपल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, वो कुछ मिल जाएंगी। दूसरा क्या होगा, आपको वैल्यू स्टोर नहीं मिलेगी। तब कैसे मिलेगी, जब स्टोर वैल्यू आपको नहीं मिल रही तो उसका मतलब वहां पर जो वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं वो कैसी होंगी, नहीं मिलेंगी, मतलब स्टोर नहीं होंगे। वहां पर आपको कंडीशन दी गई होगी, क्या दी गई होगी, एक कंडीशन। उस कंडीशन के बेस पे आपको लूप लगाना है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपसे ऐसा कहा गया होगा कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं, 1 2 3 4 6, ठीक है, 5 6, ठीक है, 5 6। तो एक ओवर में होती है 6 बॉल और आप तब तक लूप चलाओ जब तक पूरा ओवर खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर ओवर क्या होती है, ओवर क्या हुआ हमारा, ओवर हो गई हमारा कंडीशन। तो हमें लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन के बेस पे कभी कभी आपको लूप लगाना पड़ सकता है और कभी कभी स्टोर्ड डेटा टाइप जो है, वो स्टोर्ड डेटा है, उसके ऊपर आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो स्टोर्ड डेटा की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये सारी चीज जितनी अभी हमने यहाँ पर देखी थी, ये सारे और ये वाले, इसका मतलब होता है ये हमारे स्टोर्ड डेटा के टाइप में है। और कभी कभी हमें कुछ कंडीशंस के बेस पे लगाना पड़ जाएगा, वो होता है हमारा दूसरा टाइप। तो जब भी आप स्टोर्ड डेटा के ऊपर लूप लगाओगे उसे बोलते हैं हम, कौन सा लूप बोलेंगे, फॉर लूप। क्या बोलेंगे, फॉर लूप। जब भी आप कंडीशन पे लगाते हो तो उसे बोलते हैं वाइल लूप। तो इसके बेस पे हमारे दो टाइप्स के लूप्स यहाँ पर बन जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉर एंड वाइल लूप। ठीक है, आ रहा समझ में आता, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बोले कि जब भी हम स्टोर डेटा के ऊपर कंडीशन लगाने जा रहे हैं तो हम बोलते हैं फॉर लूप, और जब इसके ऊपर लगाएंगे तो हम बोलते हैं उसे हमारा वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक। चलो अब बात कर लेते हैं भैया फॉर लूप के ऊपर। ठीक है, क्या बात करनी है, फॉर लूप। फॉर लूप किसके ऊपर काम करता है,
पहले तो रेंज फंक्शन और इसके अलावा स्टोर्ड फॉर्म में अगर आपके पास डेटा है तो आप वहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हो। ठीक, अगर आपको कोई कंडीशन के ऊपर लगा रहे हो चीज़ों को तो वहाँ पर आप व्हाइल लूप लगाओगे। चलिए, तो अब हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं यहाँ पर किस-किस पे अप्लाई करें। तो पहले हमने देखा था जितने हमारे डेटा टाइप होते हैं डेटा टाइप और डेटा टाइप्स के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन शायद आपको नहीं पता होगा बट इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में देख लें, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाएँगे। ठीक है, डेटा टाइप पे कैसे अप्लाई करते हैं, फिर रेंज फंक्शन पे कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि रेंज के बारे में ज़्यादातर हमें नहीं बताया जाता है ना? ठीक, तो लेट्स सपोज़ हमारे पास रेंज फंक्शन होता है, क्या करता है क्या? ये क्या करता है? जनरेट जनरेट न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसका काम क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में जनरेट कराना चाहते हो, जनरेट न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कैसे करेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बस ये रेंज लिखना है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पर होते हैं 3 पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर 1 पे आपको क्या करना है? स्टार्ट, जहां से आप वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो जनरेट कराने के लिए। सेकंड आपको एंड कराना, और इसके बाद आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो कि कितने का गैप रहेगा तो वो सारी चीजें आप डालोगे। तो जैसे आप रेंज लिखोगे और उसके बाद इस तरीके से वैल्यू करोगे तो ये आपके लिए वैल्यूज को वहां पर जनरेट कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये सारी चीजें जो अभी हमने देखी है, जनरेट कैसे करता है, क्या करता है, उसे समझ लेते हैं। ठीक, आई होप यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख पा रही होगी। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। प्लस सपोज हमने यहाँ पर लिखा रेंज, और रेंज के अंदर हमने लिख दिया 1 से लेके हमारी 10 तक वैल्यू आप जनरेट कराओ। बट लास्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान रखना कि लास्ट एलिमेंट ये होता है जो भी यहाँ पर उसको ये एक्सक्लूड करके रखता है। एक्सक्लूड का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी कहाँ तक, 11 तक जनरेट ना होकर कहाँ तक जनरेट होगी? सिर्फ 10 तक जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि रेंज फंक्शन का जो लास्ट वैल्यू हो वो एक्सक्लूड कर देता। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ भी आंसर आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, आप कहेंगे क्यों नहीं मिलता? चलो बताते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे आप करेंगे तो आपकी इसी तरीके से लिख के आ गया, बट वैल्यूज यहाँ पर कुछ भी जनरेट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा इस तरीके से काम नहीं करता। लेट्स सपोज अगर हम इसे स्टोर करा लेते हैं इसके अंदर रेंज, और रेंज को हमने वैल्यू डाल दी है 1 से लेकर 11। अब अगर आप डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ से वैल्यूज जो है अब देखने को मिलेगी। लिस्ट के अंदर आप करोगे, टपल के अंदर करोगे तो हर जगह वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी। बट अगर आप सिर्फ रेंज फंक्शन को करोगे तो वैल्यूज नहीं दिखेंगी। बट हम क्या चाहते थे कि हमें यहाँ पर लेट्स सपोज करना था वैल्यूज को 5 तक जनरेट करना, तो वैल्यू कहाँ तक आएंगी? 4, क्योंकि एक वैल्यू को ये एक्सक्लूड कर देता है। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर 25 कर देना, लेट्स सपोज हमने 15 कर दिया, तो ये कहाँ तक करेगा? 14 तक करेगा। तो पहली चीज आपको ये समझ में आई कि एक गैप कर देता। अब सेकेंड चीज यहाँ पर ये हमें समझने की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अगर चाहिए कि गैप चाहिए, अगर आप 1 करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर गैप की वैल्यू कर दी है 2, अब देखिए क्या हुआ। अब ये हुआ है, लेट्स सपोज अगर आपने 2 भी वैल्यू की, लेट्स सपोज पहले हम 1 करके आपको समझा देते हैं फिर आपको बताते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपने इस तरीके से कुछ किया तो उसका मतलब क्या होगा? हर दूसरी वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, पहला, और उसके बाद दूसरी वैल्यू ये, इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है? ये, मतलब ये पहली होती है दूसरी, तो उसके बाद दूसरी वैल्यू कौन सी? ये, इसके बाद दूसरी वैल्यू कौन सी है? ये, इसके बाद दूसरी वैल्यू ये। ठीक, तो इस तरीके से हर दूसरी वैल्यू को ये प्रिंट करता और पीछे वाली वैल्यू को हमारे ये छोड़ देता। ये होता है, इस तरीके से हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, रेंज फंक्शन को इस तरीके से चलाते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये डेटा जिस तरीके से जनरेट करता है, ये हमारा सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है और इसके ऊपर हम फॉर लूप लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे फॉर लूप कैसे लगेगा इसके ऊपर, वो बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर लूप के सिंटेक्स के बारे में। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा आई थिंक फिर से उसी चीज पे, लाइक यहाँ पर आप अगर ऊपर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम फॉर लूप की बात करते हैं, बट यहाँ पर नहीं दिया गया, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, अब जब भी फॉर लूप की बात करते हैं तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? 2 चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें? उन्हीं के बारे में हम लोग आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका रहता है, क्या कि लेट्स सपोज आपने ये लिस्ट है, मैं यहीं पे बताता हूँ। इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर इफ आई लेट यू नो ओवर हियर। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पता है लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर हमने वैल्यूज को स्टोर करा है। उस लिस्ट में वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, ये लिस्ट है। ठीक है, सिंपल से एक लिस्ट हमने बना ली। बट अगर हम यहाँ पर एक वो क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर लगाना चाहते हैं, तो हमने बोला 5 इन एल। ठीक है, 5 इन एल, तो इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें ये एलिमेंट है या नहीं है,
तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू का एलिमेंट का नाम लिख देते हैं और यहाँ पर हमने बोल दिया कि इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो सेम ही तरीका हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। इसी के ऊपर हमारा बना होता है फॉर लूप। क्या होता है, लेट्स सपोज आपने क्या करना है, अब ये है 5, यहाँ पर आपको हर एलिमेंट की वैल्यू को डालना है। तो आप एक क्या करेंगे, एक लोकल वेरिएबल ले लिया आपने, तो आपने लिखा लोकल वेरिएबल का नाम जो भी है इन, और जो भी आपका यहाँ पर क्या है स्टोर्ड डेटा जिसके अंदर स्टोर है, तो यहाँ पर क्या लिस्ट के अंदर, तो हमने क्या लिख दिया लेल। ठीक है, ये हमारा लोकल मेंबरशिप ऑपरेशन हमने लगा दिया ताकि हम चेक कर पाए ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाए। तो लोकल की जगह हमने क्या कर दिया आई इन एल। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं। अब बात आती है फॉर लूप लगाने की, तो हमने क्या करना, फिर से लिख देते हैं लाइक आई इन एल। अब हमें लगाना है फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं आगे फॉर। ठीक है, इस मेंबरशिप ऑपरेशन के ऊपर पहले लगा देंगे ये, और ये हमें क्या करना है, फॉर लूप जब भी हम लगाते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि हमें ऑपरेशन करना, ऑपरेशन हम कहाँ करेंगे, ब्लॉक के अंदर। तो हमें ब्लॉक में जाने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 कॉलन इस तरीके से लगाएंगे ताकि इसके अंदर हम ब्लॉक के अंदर चले जाएं और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हमें करने हो वो हम यहाँ पर सारे ऑपरेशन आराम से कर पाए। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। तो ओवरऑल अगर आपको सिंटेक्स की हम बात करें कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंपल सा सिंटेक्स है क्या, आप पहले लिखेंगे फॉर, आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर, फिर आप एक लोकल वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं, फिर आप लिखेंगे इन, फिर उस इटरेबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो, या आप रेंज फंक्शन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 चीजें होंगी, या तो रेंज फंक्शन या उस डेटा का नाम, चाहे वो लिस्ट हो सकती है, इटरेबल का नाम, चाहे वो टपल हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ सब पे ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं और आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, अब हम क्या चाहते हैं, इसके ऊपर फॉर लूप लगाना। ठीक है, रेंज फंक्शन के ऊपर हमने कह रहा फॉर। ठीक है, अब हमने एक लोकल वेरिएबल बना लिया, आई हो गया, इन हो गया, और हमारा जो डेटा जिसके अंदर चीजें स्टोर है वो क्या है, उसका नाम एल है। ठीक, अब एल के अंदर हमने क्या करा, इसको ब्लॉक के अंदर हमें कुछ ऑपरेशंस कराने, तो हमें ब्लॉक बनाना पड़ा, तो हमने डॉट लगा लिया पीछे, कॉलन सॉरी। अब कॉलन के बाद अगर हम यहाँ पर आते तो हमने यहाँ पर वैल्यू कर दी आई। तो अब हमारा ये बन के रेडी हो चुका फॉर लूप, हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो होगा क्या, एक एक एलिमेंट आके जो यहाँ पर एक एक आ रहा था वो सारी चीजें आपकी प्रिंट होंगी। हमने ये लिस्ट लिया था, क्या हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम इसको रेंज फंक्शन के ऊपर लगा सकते हैं, जो हम रेंज फंक्शन यहाँ पर ले रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर भी हम लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सपोज हम नया बना लेते हैं, तो सेम तरीका हम उसके ऊपर फॉलो करेंगे। क्या फॉलो रहेगा, फॉर आई इन, और हमने यहाँ पर क्या लिखना, रेंज लिखना, कहाँ से कहाँ तक लिखनी, सपोज 1 से 11 तक लिख देनी, और इसके ऊपर हमें लगा देना। तो हम इसके ऊपर क्या ऑपरेशन कराना चाहते हैं, सिर्फ प्रिंट कराना अभी। तो हमारा क्या हुआ, देखिए रेंज फंक्शन के ऊपर सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल गई, ये प्रिंट हो गई। जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा था, ये सारी वैल्यू जो लिस्ट के अंदर स्टोर थी वो हमारा आ गए। तो हमने दोनों में देख लिया कि लिस्ट के अंदर भी ये सारी चीजें हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं और यहाँ पर भी करा सकते हैं। तो एक चीज और आपको समझ में आई होगी क्या, कि अगर आप फॉर लूप लगा रहे हो तो इससे फायदा क्या मिला, कि जो एलिमेंट हम निकाल रहे थे लिस्ट के अंदर, बार बार हमें ये प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट ये इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज को पास किया और उसको स्टोर करा लिया है एक लोकल वेरिएबल में। बस उसी लोकल वेरिएबल को हम पास कर दिया। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक एक एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है और वो सारी चीजें हमारी प्रिंट हो रही। तो हमें कितनी बार ऑपरेशन लिखना पड़ा, सिर्फ एक बार। वैसे कितनी बार लिखना पड़ता, 5 बार। इस केस में देखें तो कितनी बार ऑपरेशन करना लिखना पड़ रहा, 1 बार। वैसे कितनी बार लिखना पड़ता आपको, 10 बार। तो ये फायदा होता है हमारा लूपिंग लगाने का, कि हमारा जो काम है थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर हमें एक ही चीज हर एलिमेंट के ऊपर करना है। अब आप जो भी चाहो, यहाँ पर सपोज अगर हम सिर्फ प्रिंट करा रहे थे, अब प्रिंट के अलावा अगर हमें यहाँ पर कुछ कराना तो वो भी हम बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। सपोज प्रिंट हमने लिख दिया, फिर आई, और आई के बाद हमने लिख दिया इसमें जो भी एलिमेंट है उसको आप प्रिंट करा दो, मतलब एक ऐड कर दो। तो आप देखेंगे कहाँ गया, ये देखो पहला आया, उसके बाद 2 आ गया, फिर 2 आया, उसके बाद एक बढ़ के 3 आ गया, 3 आया, उसके बाद एक बढ़ के 4 आ गया। तो यहाँ पर अब जितनी मर्जी आप चाहो इसका टाइप पता करना है, इन एलिमेंट्स का या वैल्यूज का, तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक टाइप ऑफ आई। ठीक है, ये करोगे तो आप उसका टाइप भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो हर वैल्यू के बाद आपको टाइप भी देखने मिल जाएगा। सारी वैल्यू आपकी कैसी थी, इंटीजर थी, इसलिए इंटीजर का टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू हो तो आपको खुद से जनरेट करानी न्यूमेरिक वैल्यू। अब आप कहेंगे क्यों जनरेट कराने, अगर हम लिस्ट में ही स्टोर करा लें। आपको अगर वैल्यू जनरेट करानी 100 तक, तो 100 तक वैल्यू जनरेट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी सारी वैल्यू लिखनी पड़ेंगी। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, रेंज फंक्शन का। बट अगर नॉर्मली हमें 5-6 वैल्यू तो हम अपने लिस्ट के अंदर स्टोर करा लेंगे, उसके ऊपर फॉर लूप को लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, इतना सबको समझ में आया। अब आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं आपके लिए। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, ये लिस्ट हमारी कुछ इस तरीके से दिख रहे। हमें चाहिए कि इस सारे लिस्ट के सारे एलिमेंट हमें निकालने हैं। तो हमने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले आप लिखोगे फॉर, जो कि हमारा कीबोर्ड, फिर आप एक वेरिएबल जो भी बनाना चाहो लोकल, हम जे बना लेते हैं, अगर जे बनाना, फिर इन लिख देते हैं, क्यों, मेंबर्स ऑफ ऑपरेटर यूज करना जिसका यूज होता है वैल्यू को चेक करना। अब हमने चेक करा, फिर किसके अंदर है, लिस्ट का नाम क्या है, तो हमारा लिस्ट का नाम आ रहा है यहाँ पर फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर गए हम, यहाँ पर आए, यहाँ पर जाके हमें क्या कर देना, इसकी वैल्यूज को लोकल वेरिएबल को प्रिंट कराना। तो जे आ गया, और जे में जो 3 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर थे वो तीनों एलिमेंट आपको देखने को मिल गए। ठीक है, तीनों एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर लूप लगा लिया है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या कि ये लूप तो हमने लगा दिया बहुत अच्छी तरीके से। किसके किसके ऊपर लगा सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी से करके दिखा देता हूँ। लिस्ट पे हमने देख लिया, ठीक है, अब शुरू से करते हैं, लिस्ट पे भी लगा लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने बोला है नम, ठीक है, और नम के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू कुछ स्टोर करा ली, लाइक 1 2 3 4 जो भी स्टोर कराना है आपको, इस तरीके से आपने स्टोर कर लिए। अब ये आपकी लिस्ट बन चुकी है जिसको आपने नम बोला, तो हमने यहाँ पर लूप लगाना, तो हमने क्या बोल दिया, फॉर आई इन क्या बोल देंगे, नम, और नम के अंदर क्या करना, हमें प्रिंट करा देना। प्रिंट क्या कराएंगे, जो भी आपने लोकल वेरिएबल डाला है, तो लोकल वेरिएबल क्या है हमारा, आई, तो देखिएगा सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर आ गई। ये हमने लिस्ट के ऊपर लगाया। ठीक, इसी तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप बहुत अलग अलग चीज़ों पर लगा सकते हो। लाइक आपकी डिक्शनरी होगी उसके भी ऊपर आप लगा सकते हो, आप अगर आपके पास स्ट्रिंग है उसके ऊपर आप लगा सकते हो, सारी चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो हम सारी चीज़ों पे आपको करके दिखा देते हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत नहीं आए। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है str, और str के अंदर हमने यहाँ पर लिख लिया है प्रिंस कट्टी यार। तो अब हमें चाहते हैं कि इसकी एक एक एलिमेंट को निकालना। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग लिखना पड़ेगा, आपको नहीं करना क्योंकि सिर्फ एलिमेंट निकालना रिपीटेटिव टास्क है, पता चला जैसे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर फॉर आई इन str, किसके अंदर स्टोर है, str, किसमें स्टोर करा अभी के लिए आपने, लोकल वेरिएबल जिसका नाम है आई। अब बस आपको यहाँ पर आना है, प्रिंट करा देना क्या, तो आपकी जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर देख पाएंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख गई, वो सारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। रेंज पे भी हमने देख लिया, स्ट्रिंग पे भी देख लिया। अगर हम किसी फाइल पे करना चाहते हैं तो फाइल पे भी कर सकते हैं, टपल है आपके पास टपल पे भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। लेट्स सपोज टपल का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया टपल। टपल कैसे बनाते हैं ये आगे चल के आपको बताएंगे, ये हमारा एक डेटा टाइप ही होता है, राइट, ये। और इसके ऊपर अगर आपको लगाना तो बस सिंपल सा काम है, फॉर आई इन, फिर आपको क्या लिखना है, इसका नाम लिख देना जिसके अंदर वैल्यू आपने स्टोर कराए, उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट करा दो, तो आपकी जो भी वैल्यूज हैं एक एक करके सारी चीजें आ गई। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो डिक्शनरी के अंदर लिखना, तो डिक्शनरी के अंदर लिखना भी बहुत ही आसान है, आपको बस क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हमने यहाँ वेरिएबल बनाया है, अब ये हमारी है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर लगाना तो हमें थोड़ा सा यहाँ चीजें, यहाँ थोड़ी सी चीजें हमारी अलग हो जाती। अब क्या किस तरीके से अलग होती है वो समझते। लेट्स सपोज फॉर आई, ठीक है, यहाँ पर आप कितनी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपके यहाँ पर स्टोर हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। लेट्स सपोज हम चेक करके देखते हैं जो अभी हमने बताया था उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर लगाओगे फॉर आई इन माई डिक्ट, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से आप ये सारी चीजें, अगर आपने यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर कर दिया आई, तो आप देखेंगे क्या निकल के आ गया। अगर आपने इस तरीके से निकाला तो सिर्फ आपकी कीज निकल के आ गई। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखोगे तो सिर्फ आपकी जो वैल्यूज हैं वो निकल के आ गई, बट दोनों चीजें नहीं निकले। तो डिक्शनरी के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट आगे ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं आपको, तो आपको परेशान नहीं होना। तो हमें डिक्शनरी के केस में 2 चीजें लेनी पड़ती हैं, बट डिक्शनरी में हम ये बताएंगे, ठीक है। आई या जेड कर लिया क्योंकि हमें 2 चीजें निकालनी, राइट। ऐसे करोगे तो सिर्फ आपकी जो कीज होती हैं वो आ जाएंगी। अब इसके अंदर भी हमें जाना पड़ेगा, इसके अंदर के एक आइटम फेच करना पड़ेगा, तो हम इसे बोलेंगे आइटम्स, और आइटम्स के बाद हम इस तरीके से इसे लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर आके जब क्या प्रिंट कराना, लेट्स सपोज अगर हम आई कॉमा जे कर देते हैं, तो आप देखेंगे दोनों चीजें जो इसके अंदर प्रेजेंट थी वो हमारी आ गई। अगर आप सिर्फ नॉर्मल तरीका यूज करोगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, अगर आप इस तरीके से करोगे तो डिक्शनरी से आप दोनों चीजें निकाल पाओगे, ये और ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, की और वैल्यू के लिए अलग अलग लोकल वेरिएबल लेनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसके साथ इस आइटम फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तब जाके हम डिक्शनरी से वैल्यूज को फॉर लूप लगा के फेच कर सकते हैं। बट इसे डिक्शनरी के केस में बहुत डिटेल में बताएंगे आपको। तो आई बिलीव इतना सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या क्या हमने सीखा है आपको समझाते हैं। पहली चीज व्हेन यूज करते हैं, जब हमें रिपीटेटिव काप्स करना है तो हम इसका यूज कर लेंगे। सेकेंड चीज क्या थी, किसके साथ यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, या तो हमारे पास कंडीशन होगी या हमारे पास स्टोर डेटा होगा, कंडीशन और स्टोर डेटा। तो कंडीशन पे जब भी हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज कर लेंगे व्हाइल लूप। नॉर्मल डेटा पे अगर हमें काम करना है तो हम फॉर लूप का यूज कर लेंगे। ये वाला पार्ट हम कल देखने वाले हैं। फॉर लूप के हमने अंदर क्या देखा कि अगर हम चाहें न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट कराना तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे,
रेंज फंक्शन का यूज़ करके, और अगर हमें सिर्फ स्टोर डेटा या किसी डेटा टाइप पे लगाना तो हम इसका यूज़ करके आराम से कर सकते हैं। इसके हमने एग्जांपल्स भी अच्छे खासे देख लिए। अब ये दिक्कत ये आ रही कि यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी सबको, आई होप, ठीक? इतना सबको समझ में आ गया। बट अब आगे बढ़ते हैं। क्या फॉर लूप के अंदर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, फॉर लूप के अंदर भी टाइप्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है? फॉर लूप को भी लगाने के कुछ टाइप्स हो जाते हैं, उनके बारे में पहले आपको बताएँगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आप कहेंगे कैसे टाइप, फॉर लूप में क्या-क्या टाइप्स होते हैं? नाम है क्या उसके अंदर? हाँ, नाम हो जाता है। बेसिकली 2 ही टाइप होते हैं। पहले तुम्हारा क्या होता है, फॉर लूप। पर हमने क्या देखा था, जैसे हम इफ एल्स में लगा सकते हैं, तो फॉर लूप के अंदर भी एक टाइप आता है हमारा नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है? फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। तो ये वाला पार्ट हम कल बताएंगे आपको। इसी के साथ एक और टाइप हमारा आ जाता है, फॉर एल्स लूप, ठीक है? ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर व्हाइल लूप के ऊपर, ठीक? इतना समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि लेक्चर्स हमारा काफ़ी लेंदी हो चुका है ऑलरेडी। फिर जो भी चीज़ें होंगी आगे डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? तो ठीक है, टेक केयर, बाय-बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो हमारा नेस्टेड फॉर लूप होता है, उसके बारे में चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।